नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं सत्यपाल द मैंड्रिन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब आरएस मेंस प्रीलिम्स के पेपर को देखने के बाद जो धड़कनें हैं सबकी बढ़ चुकी हैं और उसके बाद से एक ही क्वेश्चन बार-बार चल रहा है कि कट ऑफ बता दो या कब से जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ठीक है? तो देखो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मेरा जो कट ऑफ बताने का जो तरीका है वो थोड़ा-सा अलग है, जिस प्रकार से हमने मेंस में भी कट ऑफ पर बात की थी, मैंने नंबर नहीं बताए थे और मैंने कहा था कि अनप्रेडिक्टेबल रहने वाली है, ठीक है? और अनप्रेडिक्टेबल रही, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है? बट इस बार जो है मैं कुछ जो मेरे कुछ खुद के जो साइंटिफिक कंक्लूजन है, उनके आधार पर मैं एक कट ऑफ जो है अनुमान करूँगा और ये भी बताऊँगा कि पेपर का स्तर कैसा था और आगे जो आगामी जो भी हमारे विद्यार्थीगण हैं, उनके लिए पेपर के लिए आगे की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। तो लास्ट तक बने रहना और बाकी जो भी अगर मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ यहाँ पर कि जिस भी भाई बंधु के, ठीक है? जिस भी भाई बंधु के 1 सेकंड, 1 सेकंड। 95 प्लस मार्क्स है, तो आप बिंदास होकर इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं, आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है? तो चलो अब वापस आते हैं वीडियो पर। देखो, इस वीडियो में पहले मैं आपको रूपरेखा दे देता हूँ कि किस प्रकार से जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ पर बात करूँगा कि इस बार जो है वो आपको जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो सिनेरियो है, ठीक है? गर्ल्स के बारे में मैं विशेषकर बात करूँगा कि गर्ल्स की कट ऑफ क्यों इस बार थोड़ी-सी अलग रहने वाली है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो हमारे पेपर का जो लेवल था, ठीक है? उस लेवल को क्या वाक़ई में ये यूपीएससी का ट्रेंड फ़ॉलो किया गया है या आरपीएससी ने एक तरह से कुछ ब्लफिंग जो भी गैस वर्किंग वाले जो काम करवाया है वो किया है? क्या ये यूपीएससी लेवल का पेपर था? कब से मार्केट में हवा चल रही है कि पेपर यूपीएससी लेवल का आ गया, यूपीएससी लेवल का आ गया। कितना पेपर में कंसेप्चुअलिटी थी और कितने पेपर के अंदर फैक्चुअलिटी थी, ठीक है? इस पर भी बात करेंगे और क्या मैं ज़्यादा अटेंड कर देता, मैं कम अटेंड कर देता, मैं सेफ रहता, ये वो जितनी भी भ्रांतियाँ चल रही है, ठीक है? उस पर हम विस्तृत में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्य बिंदु जो हमारा आज रहने वाला है, वो रहने वाला है कि कट ऑफ क्यों? क्योंकि कट ऑफ का इसलिए आप सभी के दिमाग में आ रहा है बार-बार क्योंकि अगर आपको एक एग्ज़ैक्ट फिगर पता चले, ठीक है? उससे थोड़ी-सी आपकी जो आगे की रणनीति है, ये जो 18 एक दिन है, जो आरएस प्री का जो रिज़ल्ट आने का जो ये 18-20 दिन का जो संघर्ष है, वो थोड़ा-सा मतलब ऐसा है कि आपके ईज़िली निकल जाए। तो ठीक है साहब, अब बात कर ही लेते हैं। कट ऑफ की बात करें उससे पहले मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ, ठीक है? कि ट्रेंड क्या रहा है अब तक का और ट्रेंड क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि आपको जब तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पता होगा किसी संस्थान का, तब तक आप ऐसी गैस वर्किंग करना, कुछ वोट करवाकर, कुछ सैंपलिंग करवाकर या कुछ फॉर्म्स भरवाकर जो अपन निकाल रहे हैं, वो 1000-2000 लोगों के माध्यम से आप जो ये जो सैंपलिंग है, उसके आधार पर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। मैं प्रैक्टिकलिटी बताऊँगा किस प्रकार से जो है प्रैक्टिकली मैंने जो मेरे आस-पास के लोग हैं, उनसे कुछ सर्वे किया है, जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, 5-6 साल से 8-10 साल से जो आरएस 2016 से देते आ रहे हैं, कुछ लोग 2012 से भी देते आ रहे हैं, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनसे बातचीत की है, थोड़ा बहुत हमने साइंटिफिक जो भी डेटा कलेक्शन था, डेटा करके उसके बाद हम यहाँ पर जो है कट ऑफ को अनुमान लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आपको जो है वो ये आपको ट्रेंड पता चलना चाहिए। 2016 से मैं इसलिए लेकर चल रहा हूँ 2018 पर आ जाते हैं अपन लोग, लेकिन 2016 से चलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर का जो इस बार का लेवल था, ठीक है? वो आप 2016 की बात करो, 18 की बात करो, 21 की बात करो, 23 की बात करो। देखो 23 को तो गिनना ही पाप है, ठीक है? ये एक 23 को मैं कट ऑफ के अंदर गिन ही नहीं रहा हूँ क्योंकि वो पेपर बहुत फर्जी पेपर था और उस पेपर के अंदर आरएस जैसा कुछ था नहीं, ठीक है? तो उसकी कट ऑफ देखकर बहुत से साथीगण डर रहे हैं और बार-बार यही फ़ोन आ रहे हैं कि साहब पिछली बार हमारे इतने नंबर आ रहे थे, लेकिन इस बार तो हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या होगा? ठीक है? और भी बहुत सी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इसको हम कहाँ यूज़ में लेंगे? इसको हम यूज़ में लेंगे जो मेरा साइंटिफिक फ़ॉर्मूला है उसके लिए हम इसको यूज़ में लेंगे और क्या किस प्रकार से था उसमें यूज़ लेने वाले हैं। 2021 की जो कट ऑफ है वो 84 रही है, ठीक है? उसके पहले 76 थी, उसके पहले 78 थी। तो ऐसा तो है नहीं कि कट ऑफ एग्जैक्ट ट्रेंडिंग में बढ़ रही है। यूपीएससी की भी देखें तो 2019-20 में जब एकदम से कट ऑफ हाई गई और उसके बाद से मैं तो देखता आ रहा हूँ कट ऑफ नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे जा रही है। अब जो है मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि इसके अंदर जो मैं गर्ल्स वाली बात करूँगा वो थोड़ी देर से बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो अभी सब कर रहे हैं सैंपलिंग कर रहे हैं। जैसे हमने भी ये एक पोल डाला था
ये जब हम स्क्रीनशॉट लिया 1500 कुछ है, अब लगभग 2000-1900 वोट आ चुके हैं। ठीक है, आप भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर वोट करो। लेकिन इसके आधार पर कट ऑफ बताना थोड़ा सा, ठीक है, रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंसान ना इतना ईमानदारी से इस चीज को नहीं बताएगा। सब अपर साइड में क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर करूंगा तो मैं अपर साइड में क्लिक करूंगा, या जो भी है बहुत मतलब इस पर डिपेंड नहीं रह सकते। और डिपेंड इसलिए भी नहीं रह सकते क्योंकि 4-3 लाख लोगों ने पेपर दिया है, 15,000-12,000 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो इस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो जो कट ऑफ का जो भी सिनेरियो है वो 1000 जनों के वोट के आधार पर अपन नहीं बता सकते। ठीक है, सबसे बड़ा ये इशू हो गया। तो फिर कैसे बताएंगे आप कट ऑफ? देखो, मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ प्रैक्टिकलिटी के आधार पर। ठीक है, मेरे पास हमारी जो कोर टीम है, मैंड्रीन की टीम है, जो मेरे कुछ साथीगण हैं, उनमें से लगभग मैं 20 जनों को एसओ को जानता हूँ। ठीक है, जिनसे मैंने गहनता से चर्चा की है। और ऐसे कैंडिडेट नहीं है ये जो हवा में बात कर रहे हैं या ऐसे ही बता दे। इनके साथ मैं रहता हूँ, इनको मैं जानता हूँ और मैं काफी टाइम से जानता हूँ। इनकी तैयारी को मैंने मेरी आंखों से देखा है। एक सीरियस कैंडिडेट की तैयारी इन्होंने की थी। एक सीरियस कैंडिडेट की तैयारी क्या होती है? देखो, पहली बात तो ये किसी भी संस्थान से जुड़े हुए नहीं थे। तो आप फिर भी मैंने इसमें क्या किया कि 10 से 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी XYZ बड़ी बड़ी संस्थान है, उनसे भी मैंने बात की और पर्टिकुलरली मैं उनको जानता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने 10-12 स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो यूपीएससी वाले लोग हैं, ठीक है, जो यूपीएससी वाले लोग हैं, उनसे भी मैंने बात की। और ऐसा करके मैंने जो एक सर्वे जो भी मैंने मेरे आधार पर किया है, वो लगभग 100 लोगों से मैंने ऐसी पर्सनली बात की है। ठीक है, लगभग 100 लोगों से मैंने पर्सनली बात की, इसीलिए थोड़ा सा मुझे ये वीडियो लाने में लेट हो गया। लड़कों से भी बात की, लड़कियों से भी बात की। लड़कियों के लिए इस बार मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ, आप थोड़ा घबराओ मत, लास्ट में वीडियो के अंत तक बने रहना और आपको पता चल जाएगा कि इस बार जो गेम है वो किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैंने इन 100 लोगों से बात की। देखो, पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर के लेवल के बारे में तो सब कब से बात कर ही रहे हैं, ऐसा था, वैसा था, यूं था, वो था। मैं कुछ 3-4 और पॉइंट ऐड कर देता हूँ जो लोग शायद आप लोगों के पास नहीं पहुंचे होंगे। देखो, पेपर के लेवल की बात करें अपन सबसे पहले, तो पेपर के अंदर आपके 3-4 चीजें काम की। जो आपकी पॉलिटी थी, ठीक है, और आपकी इको थी, ये जो है ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल थी, बट कंसेप्चुअल पोर्शन ज्यादा था इसके अंदर। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं बना पाए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें आपका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और आपके फैक्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। यहाँ आप बोल सकते हो हाँ भाई साहब, इन्होंने थोड़ा सा यूपीएससी के ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश की है। फिर बात करते हैं हम जो राजस्थान की इको थी, ठीक है, इको सर्वे। वाद सब दावे कर रहे हैं हमारे में से है, हमारे में से। हाँ, हमारी बुक पढ़िए, मार्केट में जाओ, उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, बट जितना हवा बनाई थी लोगों ने, जिस हिसाब से इको के क्वेश्चंस आते हैं, उस हिसाब से आरपीएससी ने इस बार इको के क्वेश्चन दिए ही नहीं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस इको के ढूंढने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये भी बात हो गई। चलो, उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी। हाँ, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन थोड़ा सा इस मतलब हर बार की तरह इजी था। इजी रखने का एक कारण है ये जो जिलों वाला विवाद हो रहा है, इस वजह से आरपीसी रिस्क नहीं ले रही है। बाकी इसमें भी ठीक है, लाने की आरपीसी की पूरी मंशा थी। उसके बाद बात करें, इंडियन ज्योग्राफी भी ठीक ठाक थी, मतलब ज्यादा क्वेश्चन पोर्शन तो मिला नहीं, लेकिन हाँ अच्छा खासा पोर्शन था। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें हम, 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन ही थे आई थिंक, हाँ 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन करने लायक थे। एक क्वेश्चन में कोई अगर गच्चा खा गया होगा तो थोड़ा सा वो जो क्लाइमेट चेंज पर बोला था, बट हाँ क्वेश्चन अच्छे थे, करने लायक क्वेश्चन थे। ठीक है साहब, फिर अब किसकी बात करनी है? अब बात करनी है आपको साइंस एंड टेक की। देखो भाई साहब, इसकी थोड़ी सी कमी जरूर खिली। साइंस के जो बेसिक क्वेश्चंस हर बार क्वेश्चन आते हैं, जो रिजिडिटी होती है ना, एक जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है आरपीएससी का, कि भाई साहब इससे हम क्वेश्चन देते ही देते हैं, ब्लड से हम क्वेश्चन देते ही देते हैं। इस बार वो हमने जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा टूटते हुए देखा है। और साइंस और जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है, इनके अंदर से क्वेश्चंस कम थे। शायद एक क्वेश्चन था इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, उसको आप लिंक कर सकते हैं या उसको करंट से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी का था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो पोर्शन भी कम था। तो भैया खेल हुआ कहाँ है? खेल हुआ है आपका 3 चीजों ने खेल किया। एक क्या है आपका, मैथ्स एंड रीजनिंग। अब क्या हुआ कि मैथ्स एंड रीजनिंग जिसको आती है वो भाई तो 95 प्लस आ गए हैं, या 90 प्लस। जो भी ये मार्केट के अंदर जो ऐसी दावे कर रहे हैं, वो 90 प्लस वाले मैथ्स वाले लोग हैं। ठीक है, तो इनको आप अभी गिनो ही मत। मैं बताऊंगा क्यों नहीं गिनना है इनको, मैं बताऊंगा क्यों नहीं गिनना है। ठीक है, उसके बाद आपको बात करनी है मैथ्स रीजनिंग होगी करंट अफेयर। ठीक है, अब करंट अफेयर ऐसा है,
अब ठीक है, दावे कर रहे हैं, करने दो, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा है करंट अफेयर एग्जाम के अंदर बहुत सा कंटेंट हमारे में सिर्फ आया, हमने बोला, लेकिन हम डेली की कितनी पोस्ट करते हैं टेलीग्राम पर? क्या मैनुअली इतना याद रखना पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। मैं भी बता दूंगा एक एक क्वेश्चन की, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, बट वो कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं होती है, ठीक है। वो क्या है कि मैं दिन की 10 पोस्टें 20 पोस्टें कर रहा हूँ आपके लिए टेलीग्राम पर, और 10-20 पोस्टों में से कहीं से ढूंढ के दिखा दूंगी, ये देखो ये फैक्ट यहाँ पड़ा है, ठीक है, तो वो कोई बात प्रैक्टिकली नहीं होगी। और आपको भी, आप जो मानव प्रकृति है, रोबोट तो है नहीं कि सारा का सारा डेटा फीड करते जाएं और हम एक भी डेटा का इधर से उधर ना करें, ठीक है। तो करंट अफेयर जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा गंदा, बहुत ज्यादा हार्ड था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें थी। आईआर का करंट देख लो, चाहे जो भी क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे लेवल के क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दो, और स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा करंट पूछ लिए, ठीक है। और स्पोर्ट्स हम जो लोगों के मैक्सिमम तैयार थे, पेरिस ओलंपिक तैयार था, पेरिस ओलंपिक तैयार था, बहुत कुछ रट के गए थे, लेकिन क्वेश्चंस नहीं आए। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे इन्होंने, वो क्वेश्चंस भी आए हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आए, बट वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर, एग्जाम प्रेशर के अंदर वैसे क्वेश्चंस कर पाना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए टिपिकल था। हम किसी के सट्टे लग गए हो वो अलग बात है, फिर वो थोड़ा सा हो जाता है, कभी दिन अच्छा होता है, बट ऐसे बहुत लिमिटेड लोग होंगे, ऐसे लोग कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे लोग आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कट ऑफ में आपको भाई साहब 13 से 15 हजार लोग लेने, ठीक है, तो ये सट्टे 13 से 15 हजार लोगों के थोड़ी लगेंगे, ठीक है। ये हो गई बात। चलो, एक पोर्शन आया था हिस्ट्री का, ये काफी ज्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों से भी बात की है, अच्छे क्वेश्चंस आए थे, ऐसा नहीं बोल सकते कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है वो इजी थे, ठीक है। जैसे आप देखना, राजस्थान हिस्ट्री का भी क्वेश्चंस था, ठीक है, तो महात्मा गांधी से मिले हैं, ठीक है, बिल्कुल सब प्रतीक साहब मिले हैं, लेकिन वर्धा नहीं, मुंबई है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, जो हाँ बिल्कुल आपको वहां पर याद नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल के अंदर, प्रेशर के अंदर जब आप काम करते हो, तो वो छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी आप नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया पेपर का ट्रेंड कैसे था। मेरे हिसाब से पेपर का जो लेवल, तो देखो सब बोल रहे हैं अच्छा था, लेकिन पेपर सेटअप करने वाले ने थोड़ा सा मतलब जो है वो एक तरह से कंसेप्चुअल, अगर ऐसे पॉलिटी और इको के क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन और आते, ज्यादा क्वेश्चन आते, तो कट ऑफ फिर भी उधर उधर ही रहनी थी। लेकिन वो है कि अब कुछ है कि कुछ जो सट्टा मारने वाले हैं, ठीक है, उनको भी थोड़े बहुत कर्म चल गए होंगे, किसी ने ज्यादा अटेंड कर दिए, वो कर गए होंगे, ठीक है। बट अगर आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो वो यूपीएससी जैसा ट्रेंड होता है। ये यूपीएससी जैसा पेपर तो ट्रेंड में नहीं था, बिल्कुल पॉलिटी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस की बात करें, वो यूपीएससी के पैटर्न को थोड़ा सा देखने की या मिलाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। ये हो गई पेपर के लेवल की बात। अब आओ कि कट ऑफ का जो आधार है, ठीक है, वो मैंने किस किस हिसाब से बताया, मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाला हूं कि कट ऑफ किस प्रकार से रहने वाली है। देखो, मैं बात कर रहा हूं सैंपलिंग पर नहीं, ठीक है, सैंपलिंग चल रही है, करो आप लोग भी, मैं भी करवा रहा हूं पोल वोल, ठीक है, आप लोग भी इसमें भाग लो। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाओ और जोरों शोरों से भाग लो, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, करो सैंपलिंग का। लेकिन मेरा एक और रीजन है, मैं जो बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकलिटी पर, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ मेन, ठीक है, बॉयज की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बॉयज की कट ऑफ में मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, ठीक है, जो मेरे साथ हैं, जो 2012 सॉरी 2016, 18, 21, 23 और 25 सारे प्री लिखे हैं, सारे मेंस लिखे हैं, बहुतों ने इंटरव्यू भी दिए हैं, बहुतों की अच्छी रैंक भी है, ठीक है। तो उनसे जब मैंने बात की कि सबसे पहले तो पेपर का पूछा कि क्या कैसे कट ऑफ रहेगी, ये वो, तो कट ऑफ का जो भी अपना अपना सब अपना अपना नंबर बता रहे हैं, बट मैं उनके नंबर बताऊंगा आपको कि उनके जब पेपर के अंदर 2018 में कितने थे, 21 में कितने थे, 23 में कितने थे। इसके लिए मैं आपको इनका सबका बैकग्राउंड बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जो है ट्रस्ट करने में आसानी रहेगी। इन्होंने आराम से डेडिकेटेडली 4 से 5 महीने, ठीक है, आप मान के चलो, जो है वो अंधाधुंध तैयारी की थी, ठीक है। फिर मैंने बात कर ली कुछ जो भी संस्थाएं हैं, जो जरूरी नहीं ना कट ऑफ हम मेरे आसपास के लोगों से ही फिक्स होगी, ठीक है, दूसरे लोग भी जो मार्केट में चल रहे हैं उनसे भी मैंने बात की, ठीक है। उनके जो लोग हैं जिनकी 3-3 साल से तैयारी है, जो 3 साल से कोचिंगों में जा रहे हैं, 4 साल से कोचिंगों में जा रहे हैं, ठीक है, उनसे भी बात की कि भैया आप सुबह शाम प्री की तैयारी कर रहे थे, तो आपके क्या पैटर्न बैठा है, कैसा पैटर्न बैठा है, ठीक है। एक एक के नंबर लिए, लिस्टिंग की, ठीक है। बाकी तो क्या है कि देखो, मैं आप लोगों से नंबर ले रहा हूँ, आप लोग क्या पता सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, वो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा वहम भी रहता है, और आप लोगों को भी वहम रहेगा, ठीक। बट जो मैं जानता हूँ, जिनके आसपास में रहता हूँ, जिनको मैंने तैयारी करते हुए देखा है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, हमने जिस हिसाब से तैयारी करके पेपर दिया है, ठीक है, उनके नंबर कितने आ रहे हैं, उनके 2021 में कितने आ रहे थे, 2018 में कितने आ रहे थे, या किसी ने जो 2023 वाला दिया उसमें कितने आ रहे थे, 2025 में कितने आ रहे हैं, ये चीज मैंने पूछी उनसे, बात की, चर्चा की, तब जाकर हम कुछ जो है निष्कर्ष पर आए हैं। तो मैं बताता हूं आपको
पहले मैं बता देता हूं, एक दो चीजें हैं जो मेरे पास ऐसे बंदे हैं जिनके पिछली बार, ठीक है, 120, ठीक है, प्लस माइनस 3, 120 प्लस माइनस 3, ठीक है। देखो इतना जल्दी निष्कर्ष मत निकालना कि कट ऑफ इतनी बता रहा उतनी बता रहा, थोड़ा सा सब्र रखना, मैं लास्ट तक पूरी आपको बता कर दूंगा। मैं पहले आपको प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्यों बता रहा हूँ मैं ये चीज। 120 नंबर आ रहे थे पिछली बार जिसकी, जिस टाइम कट ऑफ क्या थी, 100 कट ऑफ थी। 120 के प्लस माइनस ही ऊपर नंबर थे। 10 लोगों से बात की है जो मेरे साथी हैं, उनके 120 नंबर थे बिल्कुल। पिछली बार का पेपर हलवा था। 2018 के अंदर उनके नंबर थे, मैं एक अलग पेपर ले लेता हूं। 2018 के अंदर उनके जो नंबर आ रहे थे, वो नंबर आ रहे थे 100 से 105। सेम कैंडिडेट, सेम तैयारी के साथ, उल्टा हर साल लेवल अच्छा होता है हर कैंडिडेट का, ठीक है, और अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं वो, ठीक है, इंटरव्यू तक दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उनके नंबर आ रहे थे 121 वाले में, एक मिनट, यहाँ मैंने 118 से 21 से ले रहा हूँ क्योंकि बहुत कैंडिडेट 2021 में एंटर किए, तो 100 से 105 नंबर आ रहे थे, ठीक है साहब। 2023 के अंदर, ठीक है, इंटरव्यू कॉल भी हो रहा था उनका, ठीक है, उनके नंबर थे 120 से 125 प्लस ही नंबर थे, ठीक है, अच्छे नंबर थे, ठीक है। हाँ, कट ऑफ क्या रही थी, यहाँ रही थी 100, यहाँ रही थी आपकी 83, 84 मान लो, 84, ठीक है। अब देखो 2025 का जो ये पेपर है, ठीक है, सेम कैंडिडेट है, सेम बातें हैं, 88 से आपके 99, 100 ही मान लो, ठीक है, ये नंबर आ रहे हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, या यहाँ आप ये मान लो 90 से 100, ठीक है, ये नंबर अभी आ रहे हैं उनके। बट आप ये कट ऑफ का गैप देखो, यहाँ जो गैप है, यहाँ जो गैप है, ये गैप देखो, ठीक है, वो सेम कैंडिडेट है, सेम अच्छे लेवल की तैयारी, उल्टा इस बार और अच्छी तैयारी की क्योंकि 4-5 महीने मिल गए, ठीक है, तो और अच्छी तैयारी थी, उसके बाद भी नंबर इतने आ रहे हैं, क्यों नंबर आ रहे हैं? हाँ, मेरे पास ऐसे कैंडिडेट भी है, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि जिनके 121 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों, क्योंकि उनका साफ कहना है कि हाँ बिल्कुल 10-12 क्वेश्चन जो मैंने जो ऐसे गैस किए थे वो गैस सही निकल गए, तो आप पहुंच गए 121 पर। जिसके गैस गलत निकले वो ऑटोमेटिकली अंडर 100 आ गए, ठीक है, इतना सा फर्क रहा था, ठीक है। तो देखो ये थी प्रैक्टिकलिटी कि भाई इतने नंबर ही आ रहे हैं इतनी अच्छी तैयारी के बाद, और जो हर बार टॉप क्लास, और टॉपर कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करता, ये टॉपर कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं करता। बट अगर कुछ मैथ्स के फॉर्मूले वॉर्मूले जो मेरे साथीगण है मैथ्स के, उन्होंने लगा लगू के जो बताया है मुझे, ठीक है, मेरी मैथ्स थोड़ी इतनी अच्छी है नहीं, बट जिन्होंने भी मेरे को लगा कर बताया, मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने मुझे बता बतू के जो भी चीजें बताई है कि इतना गैप बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये प्रैक्टिकलिटी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, उसके आधार पर हमने कट ऑफ निकाली। अब ये बात हो गई आपके बॉयज की, ये किसकी बात होगी, बॉयज की। अब मैं बताता हूँ, ये तो मैं जिनको जानता हूँ उनकी। अब जो कुछ संस्थानें हैं, ठीक है, जिनके लोगों से मैंने बात की है, जो 2021 से पेपर दे रहे हैं, ठीक है, और 2023 का भी दिया है उन्होंने, 2023 का मेंस भी लिखा है, ठीक है, उनके नंबर भी अगर आप देखोगे ना, तो 21 के बहुत लोगों ने पेपर कम दिया था, बट 23 के अगर नंबर देखें उनके, ठीक है, 23 के नंबर वो मैक्सिमम लोग बता रहे थे 110 से 120 के आसपास, ठीक है, 110 से 120 के आसपास। ये अपर क्लास के लोग हैं, ये कहाँ है, अपर क्लास के लोग हैं, ठीक है। तो इनके जो आज अभी 2025 के जो नंबर है, 2025 के जो नंबर हैं, ठीक है, 75 से 85। हाँ, इक्का दुक्का है जरूर, मेरे को 5-10 ऐसे बंदे मिले हैं जिनके 95, 92, ठीक है, 93 ऐसे कुछ नंबर हैं, ये इक्के दुक्के नंबर है, बट जो मैक्सिमम रेशियो है वो आपका 75 से 85 के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है साहब, ये बात कर दी। आ जाओ, ये चीजें हो गई यहाँ पर क्लियर पूरी, ठीक है, बता दिया मैंने कि कैसे क्या चल रहा था, किस हिसाब से मैंने बात की, ठीक है। अब जो है मैं एक बार थोड़ी सी गर्ल्स की कट ऑफ पर बात करता हूँ, ठीक है। गर्ल्स की कट ऑफ पर बात करने से पहले आपको एक बार ये ट्रेंड देखना पड़ेगा। देखो गर्ल्स की कट ऑफ क्यों बढ़ रही है, ये यहाँ आप देखना, यहाँ गैप है ना, गैप कम है, ठीक है, खाली 5 नंबर का है, यहाँ है खाली 3 नंबर का है, यहाँ 3 नंबर का, यहाँ 5 नंबर का, ठीक है, यहाँ आपको 10 नंबर का दिख रहा होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ज्यादा पढ़ रही है गर्ल्स, नो डाउट, बट इस बार जो है, इस बार आपको इसी प्रकार का ट्रेंड देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली इतना तो नहीं, पर प्लस माइनस 5 या 7, ठीक है, प्लस माइनस आपका 7 नंबर मान लो, 7 से 5 नंबर, ठीक है। क्यों है, मैंने फिर बात की, ठीक है, जिसके 110 नंबर आ रहे थे उनके 86 आ रहे हैं, जिन्होंने 3-3 साल तैयारी की उनके 70, 75, जिन्होंने मेंस भी लिखा है बहुतों ने, ठीक है, 72, 73 आ रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी है,
ठीक है, मैंने बात की है उनसे, पर्सनली मैं जानता हूँ उन लोगों को, ठीक है। 3-3 साल तैयारी करने के बाद भी 68, 65, ठीक है, बहुत नंबर सुन रहा हूँ सुबह से, कल से यही बातें चली, जब से आंसर किया ही है उसके बाद से यही काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज हो रही है। तो अब जो है, बिना किसी समय को गवाए मैं आपको एक कट ऑफ का आंकड़ा बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो कट ऑफ है, ठीक है, ये जो आपकी जो कट ऑफ है अनुमानित है, ये मेरा अनुमान है। मेरी टीम की जो रिसर्च थी उसका क्या बेस था, मैंने आपको बेस बता दिया। एक और रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे थे कि इसको बताओ 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 बताओ, तो हमने सोचा चलो बता देते हैं, ठीक है। ये कट ऑफ बताऊं उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। ईओआरओ वाले जो कब से परेशान हो रहे हैं कि ईओआरओ का क्या होगा क्या होगा, तो देखो भाई साहब, आपको आपको पता होगा मेंटेन एकेडमी का हमारा ऐप है, उस ऐप पर जाओ आप, ठीक है। और आपके लिए एक नया हमने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, उस चैनल पर जाओ आप, आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे पार्ट बी के, आपको टॉपिक वाइज 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, विथ डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ज्यादा घबराओ मत, आप पार्ट बी को तैयार कर दो, आरपीएससी इसी प्रकार से खेल खेलने वाली है, ठीक है। आपको हम और एक अलग वीडियो लेकर आएंगे ईओआरओ के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं इन कट ऑफ वाले भाइयों को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं और बहुत ज्यादा इनकी जो है वो संभावनाएं चल रही है। देखो मैंने एक नंबर बहुत निष्कर्ष के बाद निकाला है, ये नंबर ऊपर नीचे होगा, आप प्लीज थोड़ा सा पर्सनल होकर मत देखना, मैं भी किसी को पर्सनल होकर नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। मैं जो ये नंबर बता रहा हूँ आपको, बॉयज की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो आपकी 78, ठीक है, 78 प्लस माइनस 5 नंबर, 5 नंबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा जो आपके जो इस बार अभी जैसे जैसे ये सोशल मीडिया आ रहा है और जो हमारा इंटरनेट का इतना जो इंफॉर्मेशन की जो अभाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो गया है कि इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली हर किसी को कहीं भी गांव ढाणी बैठे मिल रही है, तो वो थोड़ा सा वो ट्रेंड है वो कट ऑफ को बढ़ाता है। दूसरा है कि इसमें थोड़ा सा सट्टाफिकेशन चला है, लोगों ने सट्टे मारे हैं, ठीक है। एक मेरे से किसी की बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि इतनी तैयारी करने के बाद भी प्री में अगर इतने कम नंबर आ रहे हैं तो फिर हमने क्या तैयारी की है। तो अब वो है कि उनका दिन नहीं रहा, उनका वो समय नहीं था, उस समय थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा होगा, इसलिए भी जो है वो मैं 78 की प्लस माइनस 5 बता रहा हूँ। मेरे को प्लस में बहुत कम लग रही है, हद से चढ़ेगी तो चढ़कर 80 चढ़नी है, ठीक है। चढ़कर कितनी चढ़नी है, 80 चढ़नी है, ठीक है। इससे ज्यादा बहुत इक्का दुक्का नंबर इधर उधर होने की संभावना है। बाकी जो मेरे वापस एक बार रिपीट कर लीजिए, नंबर जो है मैं 78 प्लस माइनस 5 बता रहा हूँ, ठीक है। मे भी आप इसके अंदर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसकी तैयारी करनी चाहिए। और 80 प्लस वाले, ये बॉयज की बात चल रही है खाली, ठीक है, और जनरल और जो ओबीसी है, ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज देख लेना। और गर्ल्स की बताऊंगा मैं, मेरे को 80 प्लस वाले तो देखो बिना किसी देरी के आपको जो है 20 एक दिन खराब नहीं करना चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी यही चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी से थोड़ी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते रहें, 20 दिन गंवाने नहीं है आपको, ठीक है। आंसर राइटिंग वगैरह करनी है, वो काम ही आएगी। उसके बाद बात कर देते हैं गर्ल्स की, ठीक है। इस बार जो गर्ल्स की कट ऑफ है वो थोड़ा सा लोअर पॉकेट के अंदर ज्यादा रहने वाली है, 70 के प्लस माइनस रहेगी, ठीक है। या तो 70 के प्लस माइनस 5 चली जाए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रहने वाली, ठीक है। जो क्यों गर्ल्स की कट ऑफ इस बार कम रहने वाली है कि जो थोड़ा सा क्या है कि इस बार का पेपर है वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, मैथ्स वैस ज्यादा थी, गर्ल्स में मैक्सिमम मैथ्स रीजनिंग की और वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम होती है। तो इस हिसाब से जो मैंने बात की है, मेरी जो भी सैम्पलिंग थी 70 के आसपास रहेगी, आप इसको 72 नंबर भी ले सकते हैं। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 72 नंबर के आसपास ये रहने वाली है, क्योंकि 5 नंबर का मैंने गैप आपको दे रखा है। ये रहने वाली है कट ऑफ। अब इसके अंदर आप सहमत हो सकते हैं, सहमत नहीं हो सकते हैं, ये आपकी विचार है। मेरा जो विचार था, मैंने जो भी हमने साइंटिफिक हमारी टीम ने जो रिसर्च की इस पर जिस प्रकार से, वो हमने बताइए। बाकी आपको मैं फिर से एक बार वापस न्योता दे रहा हूँ, आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक है वहां आए और बात कीजिए, बाकी मेरे नंबर हैं। और हाँ, कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा निराश होकर बैठे हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारा सब गेम खत्म हो गया, ये होता है। देखो इसको, ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इसको कभी भी आपको इगोइस्ट नहीं लेना है कि मैं ही करूंगा नहीं, आपको इगोइस्ट नहीं लेना है। सिविल सर्विसेज की तैयारी आपकी ऑल ओवर जो भी पर्सनैलिटी है
उसका चेकिंग होता है। जैसे आपने इस पेपर को देखा, पिछला 21 का 23 का पेपर देखा, 21 का पेपर देखा, कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं यूपीएससी के अंदर 2-2 3-3 इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद प्री भी नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इगोइस्ट मत लेना। कट ऑफ कम होने का रीजन ये भी है, जो आरएस मेंस का जो रिजल्ट आया था उसके बाद से थोड़ा सा लोग हताश हो गए थे, थोड़ा सा जो पढ़ने का जो जोश था वो जोश कम हो गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आरएस मेंस तक यही लग रहा था कि हमारा हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए तो थोड़ा सा काफी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में 20-25 दिन देख लेंगे। तो ये भी लोग हैं, ठीक है, इनका भी इस हिसाब से जो नहीं हुआ है। बाकी बात इतनी सी है साहब, इस पेपर को देखकर आप अपने जो पोटेंशियल है उसको जज करके कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, तैयारी को क्विट नहीं करना है, खुदा ना खास्ता। क्यों? क्योंकि ये पेपर फैक्चुअल था, फैक्चुअल नहीं आता तो नहीं आता, आता तो आता है, ठीक है। इसका मतलब थोड़ी आप तैयारी छोड़ सकते हैं, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जो भी आपके पास ऑप्शंस है। यूआरओ को एक्सप्लोर करो, यूआरओ काफी अच्छा ऑप्शन है आपके सामने अभी, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत से ऑप्शंस आने वाले हैं, ठीक है। यूपीएससी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अब मेंस होने वाला है वो काफी मजेदार मेंस होने वाला है। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, पिछली बार भी मैंने ये बात बोली थी, ठीक है, तब लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, ठीक है, आपने देख लिया होगा। अब मैं वापस बता देता हूँ कि जो मेंस होने वाला है वो काफी मजेदार होने वाला है, और उसकी तैयारी के लिए आपको और ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। किसी पर भी एक दो चीजों पर आप ब्लाइंडली फॉलो कर ऐसा नहीं है कि रट रटा कर काम, आपके पास अगर स्किल्स नहीं है, विदाउट स्किल्स आप इस बार का मेंस में बैठने के लिए केपेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आंसर राइटिंग है वो रट के नहीं की जाती। आपने प्री देख लिया, प्री भी देख लिया आपने, ठीक है। जो आंसर राइटिंग होगी वो रट के नहीं होगी, उसके अंदर आपके अंदर से चीजें आनी चाहिए, आपका जो माइंड सेट है वो काम करना चाहिए। किस हिसाब से आपको जो है न्यूज़पेपर का यूज लेना है। देखो, खाली फैक्ट्स रटने से, फैक्ट्स मगअप करने से मेंस तो नहीं निकलता, प्रीलिम्स निकल जाता है, प्रीलिम्स का अलग खेल है, लेकिन मेंस आपका फैक्ट रटने से नहीं होता है। तो 2-3 चीजें हैं, आपको मैं सबसे पहले यही बोलूंगा, अगर ज्यादा हताश हैं तो हमारे नंबर है, हमसे बात करें, कोशिश करेंगे हम आपको आपके जो भी जो प्रॉपर गाइड करके आप किस एग्जाम के लिए फिट हैं उसमें हम आपको कोशिश करेंगे आपको उस हिसाब से अच्छी सलाह देने के लिए। हमारी टीम सारे टाइम तत्पर ही है, आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। मैं एक और जो हमारी अगर रिसर्च चल रही है वो सक्सेसफुल रही, आप लोग भी थोड़ा सा सैम्पलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट करवाइए एक बार, ठीक है, ताकि और हम देख सकें। और जो हमारा एक दूसरा सैंपल चल रहा है, ठीक है, वो भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, और उस पर भी हम बता देंगे कि कट ऑफ का क्या रुझान रहने वाला है। बाकी जो कट ऑफ थी मैंने बता दी, मेरी ओर से इतना ही था। हमारी टीम ने जो भी डेटा वेटा कलेक्ट किया था, जो हमने पर्सनली बात की थी, उसके आधार पे हम तो यही कट ऑफ बता रहे हैं। अब कितनी सही है कितनी गलत है ये अभी 20 तारीख को आपके रिजल्ट आ रहा है, शायद 20-21 को रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, उस टाइम पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।